हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है। तो क्रम में हम बड़े अद्भुत विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ये भागवत बड़ा ही गहरा विषय है जो भक्ति में एकदम व्यक्ति को ऊंचे स्तर पे ले जाता है। चिंतन भगवान कृष्ण का करवाता है। व्यक्ति इतना आध्यात्मिक बन जाता है इस भागवत श्रवण से कि इसका क्या कहना। देखिए, आज हम इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भीष्म देव आज महाभारत के युद्ध के बाद अपने तीरों की सैयाओं पर पड़े हुए हैं। अब देखिए कितने क्रम में चल रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कुंती महारानी ने उनसे प्रार्थनाएं करी हैं और अब भीष्म देव यहाँ पर तीर की सैया पर पड़े हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, युधिष्ठिरस्ततः अकर्ण्य शयनम शरपंजरे। शरपंजरे, शर यानी होता है सैया, तीर, शर सैया, शर यानी तीर। शरपंजरे, शरपंजर के ऊपर पड़े हुए भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे और फिर मैं यहाँ पर अपने देह का त्याग करूंगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। 56 दिनों तक महाभारत के युद्ध में 10वें दिन गिरने के बाद 56 दिनों तक इंतजार करते रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके ये प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ये एक भक्त की कामना होती है कि मेरा जब शरीर से प्राण निकले तो भीष्म पितामह की तरह हो, यमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान कृष्ण ने उनको सुदर्शन चक्रधारी रूप रथ का पहिया उठाकर के दर्शन कराया था। भीष्म बड़े अद्भुत भक्त हैं। आज भी व्यक्ति भीष्म अष्टमी, भीष्म जी की जन्म दिवस और उनका तिरोभाव दिवस दोनों ही का उत्सव मनाया जाता है। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरा जीवन भगवान कृष्ण के चिंतन में रहे। भीष्म ने अपने अंतिम काल में पांडवों को ज्ञान भी प्रदान किया। जो ज्ञान गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो पहले युधिष्ठिर को देना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण में आयु का भेद था। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को प्रेम तो बहुत करते थे, परंतु उनको अपना बड़ा ना मानकर छोटा भाई मानकर प्रेम करते थे। और आत्म तत्व का ज्ञान यहाँ पर व्यवहारिक नहीं था कि बड़े भाई को आत्म तत्व का ज्ञान दिया जाए। तो युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को चुना और फिर उनको गीता का आत्म तत्व का ज्ञान दिया। लेकिन भगवान चाहते थे कि भाई राज ऋषि को यह ज्ञान मिले जो राजा भी हो ऋषि भी हो। युधिष्ठिर महाराज राजा भी थे और ऋषि भी थे, तो उनको ये ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण ने भीष्म को मन में ही ये बात डाली कि तुम्हें अंत काल में अपने इस ज्ञान को पांडवों में युधिष्ठिर को प्रदान करना। और भीष्म पितामह ने ऐसी लगभग 9 विधियों के बारे में युधिष्ठिर को बताया, जिसमें से प्रमुख है क्रोध ना करना। उन्होंने कहा कि देखो, कभी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म के सूत्र है 9। क्रोध मत करो। क्रोध व्यक्ति की आयु को, उसके बल को, उसकी स्मरण शक्ति को, सबको क्षीण कर देता है। दूसरा, झूठ ना बोलो। झूठ बोलने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, उसके मन एकदम कलमश से भर जाता है। एक झूठ बोलोगे, साथ में 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा किससे क्या बोला है। सत्य बोलो, पूरा तोलो, जहां चाहे वहां डोलो। लेकिन नहीं, झूठ बोलता है छोटी छोटी बात पर। धन का समान वितरण होना चाहिए, धन को बराबर बराबर बांटना चाहिए। चौथा है क्षमा करना। अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तब भी उसको क्षमा कर देना, जैसे अश्वत्थामा को पांडवों ने क्षमा कर दिया, मारा नहीं उसको। अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, दूसरे की स्त्री के साथ इस प्रकार का कार्य ठीक नहीं। मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। मन से शुद्ध रहने के लिए हरि नाम का जाप और शरीर से स्वच्छ रहने के लिए कम से कम दिन में 2 बार स्नान,
जल से स्नान। किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए एक भक्त को, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। सबसे अब कोई आदमी ब्लैक कैट कमांडो लेकर चल रहा है, कह रहा है हमें टाइट सिक्योरिटी दे दो, ये भयभीत है, ये भक्त थोड़ी है, ये भौतिक आदमी है। 8वां है सरल होना। व्यक्ति को सरल होना चाहिए। निर्मल मन सोई मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। कपट छिद्र वाले जो लोग हैं, जिनमें कपटता है, ऐसे भगवान को पसंद नहीं। भगवान को निर्मल सॉफ्ट लोग पसंद है। और आखिरी है सेवक या आश्रितों के प्रति उनका पालन करना। जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना, साधु सेवा करना, आश्रितों की सेवा करना। इस प्रकार की कई चीजें उन्होंने बताई। ये 9 सूत्र उन्होंने प्रदान किए। और राजधर्म, स्त्री धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, ये सब धर्म बताए। जब सारे धर्म बता रहे थे तो द्रौपदी चुपचाप सुन रही थी और सुनते सुनते हंसने लग गई। देखो आज बोल रहे हैं ये धर्म की भाषा। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था मेरी साड़ी, तब भीष्म चुप्पी लगा के बैठे थे। तब इनका धर्म ज्ञान कहां चला गया था? तब इन्होंने क्यों नहीं दुर्योधन को समझाया समान रूप से बराबरी का हिस्सा होना चाहिए? तब क्यों इन्होंने स्त्री धर्म नहीं बताया कि लज्जावान होना चाहिए स्त्री का? आज ये धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। भीष्म की आंखों से आंसू निकले। भीष्म कहते पुत्री, उस समय मेरी रगों में दुर्योधन के उस अपवित्र भोजन अन्न का रक्त बह रहा था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से इस शर पंजर पर लेट करके, सर सैया पर लेट कर तीरों को अपने शरीर में भेद करके रक्त का एक एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया है। अब मेरे शरीर में दुर्योधन का कोई भी नमक का टुकड़ा घूम नहीं रहा। अब मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हूं। इसलिए आज मैं अपनी अंतरात्मा से इस धर्म का ज्ञान युधिष्ठिर को देना चाहता हूं। सारे पांडव भी रोने लग गए उनकी इस स्थिति, इस भाव को सुन करके। भगवान कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म आपकी अंतिम कोई इच्छा हो तो बताइए। भीष्म ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है। भीष्म उवाच आता है, इति मति उपकल्पिता वितृष्णः। भीष्म ने कहा, इति मति उपकल्पिता, मेरी मति की रति जो है ना, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी जो है वो कृष्ण से हो जाए। अब सारे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि भीष्म की बेटी कहां से आ गई? भीष्म तो ब्रह्मचारी थे, इनकी पुत्री कहां, कन्या कहां? तो कहते इति मति ही, मेरी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, ये हमारी पुत्री है हर व्यक्ति की। और इसको हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, भौतिक बुद्धि और एक होती है आध्यात्मिक बुद्धि। अब हमें देखना हमारी कन्या भौतिक है, मटेरियल है, या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। भीष्म कह रहे हैं मेरी जो भौतिक बुद्धि नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि है, इसकी मति, मेरी जो मति रूपी पुत्री है, इसका रति यानी अटैचमेंट कृष्ण से हो जाए। अगर मति की रति कृष्ण चरणों में हो जाए, यानी कि कृष्ण से विवाह हो गया। तो हर व्यक्ति को एक प्रयास करना चाहिए। भीष्म ने ये ज्ञान दिया, इति मति उपकल्पितः वितृष्णः, इस संसार की तृष्णाओं से मुक्त होकर के और अंतिम में भगवान के श्री चरणों में हमारी बुद्धि की रति हो जाए। यही है बुद्धि का विवाह, नारायण के चरणों में हो जाए। बस अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। पूरे जीवन का क्रक्स है, द सार, अंते नारायण स्मृति, तो बच गए। और अंत में कुछ भी स्मृति हो गई नारायण को छोड़ करके, तो आप फंस गए, पुनः संसार में आना पड़ेगा। केवल मुक्तिदाता एक मुकुंदा, ये स्मरण रखना चाहिए। भीष्म के ये सब चर्चा करते हुए सभी देवी देवता आ गए आकाश में, और भीष्म ने एक अंतिम जोर की श्वास ली और भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देखते हुए, उनके स्मरण करते हुए, नारायण के स्मरण में अपने शरीर को शांत कर लिया। और इस प्रकार भीष्म ने उस रण क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र भूमि में अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। भगवान कहते गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर कोई कलेवर बदलते वक्त, अपना शरीर छोड़ते वक्त मेरा दर्शन कर ले तो बस, या मेरा स्मरण कर ले, उस व्यक्ति को मेरा धाम प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन। तो वही हुआ। भीष्म ने उदाहरण प्रस्तुत किया किस प्रकार व्यक्ति रण क्षेत्र में भी, इतनी तकलीफ में भी भगवान का स्मरण करते हुए, अपने परिवार को ज्ञान देते हुए शरीर से
छोड़ करके आत्मा भगवत धाम को जा सकती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में भीष्म पितामह का पलायन हुआ है वैकुंठ को। आशा करते हैं हम भीष्म पितामह के इस निज जीवन से कुछ सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण।